मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीलेश स्टडी क्लास में। मित्रों, आज से हम एक नया विषय लेकर चलेंगे जो हम इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में भी ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर में एक महत्वपूर्ण पोर्शन है जो कि लगभग 6th से लेकर 12th के आगे तक भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो वो पोर्शन है टेंस। देखिए, अगर टेंस नहीं आते तो आप ना ये इंग्लिश लेट पढ़ पाएंगे और ना ही आप ग्रामर पढ़ पाएंगे। तो टेंस हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए आज हम देखते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस क्या है? देखिए, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल अर्थात होता है समय। तो इंग्लिश से अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें टेंस को तो आता है काल। काल होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। देखिए, काल कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो निकल चुका है, और भविष्य काल जो आएगा। तो मेन इसका आप डेफिनेशन ले सकते हैं कि इसका वो है समय से। इसका शाब्दिक अर्थ टेंस का समय से लगाया जा सकता है। अगर कोई पूछे टेंस क्या है तो ये है कि टेंस समय से है। समय क्या है? तो समय 3 प्रकार का होता है। अभी जो चल रहा है ये यानी वर्तमान काल, और जो निकल चुका है वो भूतकाल, और जो आएगा वो भविष्य काल, ठीक है। तो टेंस यानी काल को हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं समय, ठीक है। तो टेंस क्या होता है? समय होता है, ठीक है। तो टेंस के प्रकार देखिए, अब टेंस कितने प्रकार का होता है? तो टेंस 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के होते हैं। आइए अब देखते हैं कौन कौन से हैं टेंस। तो टेंस होते हैं 3 प्रकार के। कितने? 3। ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। चूँकि अभी ये 3 हैं, अब इसके अंदर पार्ट में 4 आ जाएंगे तो उसमें कन्फ्यूज हो गए। इसके भी 4 आ जाएंगे, इसके भी 4 आ जाएंगे, तो फिर इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। मेन जो टेंस हैं वो हैं 3 प्रकार के, ठीक है। तो देखिए, अब टेंस 3 प्रकार के होते हैं और 3 कौन कौन से प्रकार हैं वो हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस की मीनिंग PRESENT, प्रेजेंट, TENSE, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। अब देखिए, हम वर्तमान काल के बारे में देखते हैं। तो वर्तमान काल क्या है? देखिए, मैं आपको डेफिनेशन विस्तार से आगे बताऊंगा। अभी मैं चूँकि स्टार्टिंग से थोड़ा ऊपर का बता रहा हूँ जिससे आपको आगे पढ़ने में समझ आए और आप इसमें आगे कंफ्यूज ना हो कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार का होता है ये। तो मैं ये बता रहा हूँ वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या है? अभी जो वर्तमान में जो समय चल रहा है। देखिए, वर्तमान मीन्स होता है वर्तमान यानी जो प्रेजेंट टाइम है, और टेंस यानी काल, वर्तमान समय जो इस समय चल रहा है वो है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं मार कर लिए हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये वर्तमान काल है, मैं अभी ये कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने खाना खाया था, ये हो गया भूतकाल, मैंने पीछे किया था वो। और मैं आगे बताऊँगा, तो मैं आगे आपको टेंस के बारे में पढ़ाऊँगा, तो ये भविष्य काल की बात है कि मैं पढ़ाऊँगा, अभी तो नहीं पढ़ाया। तो ये है टेंस। तो वर्तमान काल जो अभी प्रेजेंट में कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये हो गया वर्तमान काल। इसकी पहचान है आदि, ठीक है। इसकी पहचान है जैसे मैं पानी पीता हूँ तो अभी पी रहा हूँ मतलब अभी पीऊँगा, और पीऊँगा ये गागी के आएंगे इसमें भविष्य काल में, ठीक है। अब पास्ट टेंस देखिए, भूतकाल मैंने आपको एक ही बार में समझा दिया तीनों टेंस। भूतकाल यानी जो टाइम निकल चुका है वो है पास्ट टेंस, ठीक है। इसकी पहचान है था, थी, थे, ठीक है। और इसके हैं या, आ, ई, ए। जैसे अब आई ए से देखिए, जैसे वह गया, तो पास्ट टेंस में ही गया ना, भूतकाल वो जा चुका है, तो वह गया, वह गई या वे गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस। अब देखिए फ्यूचर टेंस क्या है? भविष्य काल। तो भविष्य काल यानी जो फ्यूचर में घटना होने वाली है
वो भविष्य काल कहलाएंगे। जो आने वाला समय में जो कार्य होना है या जो आप क्रियाएं करोगे वो सभी फ्यूचर टेंस में आएंगी। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। भविष्य का अर्थ आप लगा सकते हैं, भविष्य तो फ्यूचर होता ही है, जो सब कुछ फ्यूचर में होना है वो सब फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? गा, गी, गे। जैसे देखिए इसका सेंटेंस देखिए, वह जाएगा, वह नाचेगा, वह खाएगी, हम दौड़ेंगे। तो ये सब इसके सेंटेंस हो गए। जैसे इसकी पहचान मैंने ये बताई दी, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मैं अभी आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन भी आपको लिखाऊंगा, प्रेजेंट टेंस के प्रकार बताऊंगा, पास्ट टेंस के प्रकार बताऊंगा, फ्यूचर टेंस के प्रकार बताऊंगा। देखिए मैं इनका एक एक वाक्य बता दूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये टेंस है। देखिए तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, मैं पढ़ाता हूँ। ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया। अब इसमें मैं रोया था, मैं रोया था, ये फ्यूचर की हो गई, मतलब ये पास्ट की हो गई। देखिए पास्ट में मैंने क्या किया था? रोया था, तो ये टाइम निकल चुका है जब मैं रोया था। अब देखिए आगे, मैं घूमने जाऊंगा। तो ये हो गया फ्यूचर टेंस का, ये हो गया पास्ट टेंस का, और ये हो गया प्रेजेंट टेंस का। तो देखिए हमने आपको अभी हाल बताया तीनों प्रकार के टेंस। टेंस क्या है? टेंस का अर्थ होता है समय से, और टेंस के प्रकार क्या हैं? टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए तीनों प्रकार हो गए। अब तीनों की पहचान बता दी हमने कि कैसे पहचान सकते हैं हम सीधे सेंटेंस को देखकर कि ये कौन सा टेंस है। तो हैं, हूँ आदि, और ये था, थी, थे, इसमें गागी के इत्यादि ये आ चुके हैं। इसका मैंने एक एक वाक्य भी बता दिया ताकि आप समझ सकें कि ये इस प्रकार का होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आज हम टेंस के बारे में ही इतना ही जान पाए। अगली वीडियो में हम आपके लिए टेंस के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आएंगे, जिसमें हम प्रेजेंट टेंस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, पास्ट टेंस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और फ्यूचर टेंस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ कि अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे ये अपील करूँगा कि आप टेंस की मीनिंग, प्रेजेंट की मीनिंग, पास्ट की मीनिंग और फ्यूचर की मीनिंग अच्छे से याद कर लें। टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये मीनिंग अच्छे से याद कर लें। क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है मीनिंग। अगर आपने मीनिंग्स याद नहीं की तो आप इंग्लिश कोई काम की नहीं रह जाएगी। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपको बोल कर नहीं, उसमें आपको लिख कर रिप्रेजेंट करना होता है कि आप कितना जानते हैं। अगर आप अच्छे से आप मीनिंग्स पर गौर करेंगे कि प्रेजेंट की PRESENT है, तो अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट जाएगा। और अगर आपने यही मीनिंग ही गलत लिख दी तो वो समझ जाएगा कि इसने आगे, आपने भले ही अच्छा लिखा हो लेकिन वो स्टार्टिंग से ही देखकर आपको क्रॉस कर देगा। वो ये जानेगा कि तब इसको मीनिंग नहीं आती तो वो आगे क्या पढ़ पाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये और ये चारों मीनिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।